गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 22 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के जो एरियाज है उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे चाइनीज हाइपरसोनिक व्हीकल के बारे में, अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेकर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, कुतुम्बशरी के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, G20 समिट, गैस एमिशन के बारे में, एनवायरमेंट कोनकन शक्ति के बारे में जानते हुए प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 5 मार्क्स की रखी गई है। आप अपना टारगेट चाहें तो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इवन स्कोरिंग 5 मार्क्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल हैज इंक्रीज्ड फॉर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टारगेट आप कितना भी सेट करें, आप चाहें तो 6 सेट कर सकते हैं, 7 सेट कर सकते हैं, 3 सेट कर सकते हैं, बट हाँ उसे अचीव करे या ना करे, जितना भी स्कोर करते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए, आपकी जो फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है वीकली बेसिस पे, देखिए होता क्या है 2022 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आखिरी के 3-4 महीनों में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पर जो भी चीजें हम कवर कर रहे हैं, जैसे अभी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, फिर कल्चर को कवर करेंगे वीकली बेसिस पे, तो उन्हीं चीज के जो फ्री मॉक टेस्ट है वो हम वीकली बेसिस पे लेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं exam.netmock.com पर जाकर, और जो आपका फेस्टिवल कोड है उसको भी यूज कर सकते हैं बिकॉज प्रोबेबली इट विल बी देयर फॉर 24 to 48 आवर्स मोर, दैट्स इट। उसके बाद इसे हटा लिया जाएगा, तो आप फेस्टिवल कूपन कोड जो है उसको यूज कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना को लेकर पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा अप्रूव करी गई। अभी रिसेंटली न्यूज में थी। मैं यहाँ पे 10 सेकंड का जो टाइम पीरियड है आपका शुरू कर देता हूँ। आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, कितना एलोकेशन है इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करी जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात करी जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है एंड इट इज अप्रूव्ड रिसेंटली। अब ये न्यूज में थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसे अप्रूव किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि ये चीज लोकसभा कर रही है, राज्यसभा कर रही है, आखिर फाइनल अथॉरिटी है कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि चाइनीज हाइपरसोनिक व्हीकल को लेकर पूछ रहा है। चाइनीज हाइपरसोनिक व्हीकल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। दे कैन ट्रैवल एट अ स्पीड विच इज मोर देन 5 मैक, 5 मैक से ज्यादा की स्पीड पे वो ट्रैवल कर सकते हैं और ये अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैवल करते हैं। 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूं आपका, सोचिए इसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली जो बाइडन है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि चाइनीज इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। वो अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी चीज को लेकर चिंतित है तो वहां पर पूरी दुनिया की चिंता करने की बात जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात किस चीज को लेकर करी जा रही है? सो यहाँ पे जो रीसेंट एक्सपेरिमेंट किया गया है चाइनीज के द्वारा, उसमें क्या पढ़ा था हमने? यस, दे कैन ट्रैवल। जो यहाँ पे हाइपरसोनिक व्हीकल की बात करी जा रही है, यहाँ पर स्पीड जो है 5 मैक से ज्यादा हो सकते हैं। मीन्स दे आर वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी फास्ट। 5 मैक से ज्यादा, मैक का क्या मतलब होता है? लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, मीन्स स्पीड और द साउंड जो आपके है उसके बराबर की स्पीड। 5 मैक मतलब 5 गुना उससे ज्यादा स्पीड। ठीक है, सो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। कैन दे ट्रैवल इन द अपर एटमोस्फेयर? तो यस, लार्जली अपर एटमोस्फेयर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप आंसर कर पा रहे होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बात कर रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अभी उन्होंने सोचा है, बेसिकली रादर लॉन्च कर ही दिया है एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, आपको उसका नाम बताना है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कई बार इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक मूवी का नाम पूछा गया था और वो मूवी एक स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर बनी थी एंड दैट कैरेक्टर एक्चुअली बिलोंग टू अ मैथमेटिशियन हु वाज फ्रॉम द साउथ इंडिया। नाउ इस तरीके से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बिकॉज आप जानते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनको ऑलरेडी बैन किया जा चुका है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एंड इवन ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक स्नैपचैट के ऊपर भी बैन किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उसे लॉन्च करूंगा और वहां पर जो सच्ची न्यूज होती है, ट्रुथ सोशल, उसको वहां पर लोगों को बताने की कोशिश करी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ही इज बीइंग बैन फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स। और उनका ये भी कहना है कि देखिए काफी सारे तालिबानीज जो हैं उनके अकाउंट जो हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं, ट्विटर के ऊपर अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट बैंड। बट आपके जो प्रेसिडेंट है, अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट रादर, उनको यहाँ पर बैन किया गया। खैर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, डू यू थिंक कि अगर ट्रम्प को बैन किया जाता है, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो
क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं? आप मुझे येस और नो में आंसर कर सकते हैं, बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट बी देयर। अगर बात होते होते यूएस तक पहुंचती है इंटरव्यू के अंदर, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बात हो सकती है और फिर ये चीज भी बात हो सकती है, और आपका ओपिनियन जो है फिर इंटरव्यूअर्स जो है वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में येस और नो में तो बताइएगा, और चाहे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि आपने येस कहा या नो कहा तो वो क्यों कहा, वो भी नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is asking, consider the following exemptions which are given under Personal Data Protection Bill. Personal Data Protection Bill जो है बेसिकली लास्ट सेशन में इसे लेकर आया गया था। इवन 2019 से कोशिश करी जा रही है इसको पास कराने की, लास्ट सेशन में भी लाया गया लेकिन पास नहीं हो पाया। कोशिश करी जाएगी कि इस विंटर सेशन में, अभी आप जानते हैं नवंबर में आपका विंटर सेशन जो है वो शुरू होगा, 1 महीना लंबा सेशन चलने वाला है। ये सबसे छोटा सेशन तीनों सेशन में यही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका बजट सेशन होता है, काफी बड़ा होता है, उसके बाद आपका मॉनसून सेशन होता है, मॉडरेट होता है, और फिर फाइनली विंटर सेशन होता है जो सबसे छोटा होता है। उसके अंदर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्शन की बात करें, किस किस एरिया के अंदर एग्जाम्शन जो है वो दी गई है, क्या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एक पैरामीटर बनाया है, एक ऐसा फैक्टर बनाया है जिसके बेसिस पे एग्जाम्शन दी जा सकती है। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सोवरेनिटी, सोचिए इसके बारे में, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। बिल जो है अपकमिंग नवंबर विंटर सेशन में इसे डाला जाएगा, और यहाँ पर एक काफी पुराने टाइम से पेंडिंग डिमांड चल रही थी इस तरीके के एक बिल को एक्ट बनाने की, वो यहाँ पर पूरी होती हुई हमें काफी जल्दी दिखाई देने वाली। लेकिन हाँ, इसके अंदर एग्जम्पशंस हैं, और फ्रेंडली रिलेशन को लेकर भी एग्जम्पशन दिया गया है। स्टेट की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी को लेकर भी यहाँ पर जो पर्सनल डेटा है उसको यहाँ पर लिया जा सकता है। मींस दीज आर द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे एग्जम्पशन दी गई है। मतलब आपका डेटा वैसे तो प्रोटेक्ट रहेगा, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर एजेंसीज चाहें तो आपके डेटा को कलेक्ट कर भी सकती है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर एग्जम्पशन के तौर पर लिया गया। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुटुंबश्री मिशन के बारे में पूछ रहा है। कुटुंबश्री मिशन के बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज एसोसिएटेड विद एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन। ये किससे एसोसिएट करता है? वुमेन की एम्पावरमेंट से। एंड अंडर दिस मिशन वुमेन आर एजुकेटेड सो दैट दे कुड अर्न देयर लाइवलीहुड। तो यहां पर ध्यान रखिए, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, क्या ये वुमेन के लाइवलीहुड को लेकर है? सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए ठीक है, कुटुंबश्री मिशन जो है, सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट को देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल, ओनली, ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वहां पर 80-20 का रूल आपका अप्लाई होता है। मींस चांसेस आर वेरी लाइकली 80% चांसेस आर देयर कि वो स्टेटमेंट गलत होगी, और वो चीज यहां पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑल वुमेन की बात करिए, बट इट फोकसेस अपॉन द वुमेन जो कि 18 to 40 ईयर्स की कैटेगरी में है। ठीक है, सो दिस इज अवेलेबल फॉर द वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स, एंड अंडर दिस मिशन वुमेन जो है उनको एजुकेट किया जाता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कुटुंबश्री के बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जो मिशन यूपीएससी 2022 है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर आपको वेरियस एस्पेक्ट्स जो है बेसिकली A to Z आपकी तैयारी जो है वो अपकमिंग एग्जाम के लिए हो जाती है, और दिस इज द हाई टाइम दैट यू कैन यूज द कूपन कोड फेस्टिवल। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, टू विच सिटी आवर प्राइम मिनिस्टर विल ट्रेवल टू अटेंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 बिफोर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है दिवाली से पहले क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 को ज्वाइन करने के लिए कौन सी सिटी में जाने वाले हैं? क्या वो पेरिस जाएंगे, ग्लासगो, वाशिंगटन DC, या फिर कोई और ही सिटी है जिसका नाम यहां पर मेंशन नहीं किया गया? आप जानते हैं मिस्टर मोदी जो है वो यहां पर COP26 में भी जाएंगे, और एक और चीज को लेकर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, दैट इज OSOWOG। ठीक है, यहां पर बेसिकली बात करी जा रही है जो वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड है उसको लेकर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी यहां पर मिलकर एक जॉइंट वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लॉन्च करने वाले हैं, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें 120 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर आएंगे। सो बेसिकली ही इज गोइंग टू ग्लासगो वो आने वाले हैं। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं COP26 से नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द G20 समिट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज नेक्स्ट वीक? क्योंकि देखिए यहां पर G20 के बारे में बताना है, और दोनों क्वेश्चन को मैं एक बार कनेक्ट करके आपको बताऊंगा, बट पहले आप ग्लासगो, रोम, न्यू दिल्ली, सियोल,
इसको आंसर करिए, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। G20 समिट जो है अभी रिसेंटली होने वाली है, बेसिकली पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर होने वाली है। देखिए प्रधानमंत्री जो है वो पहले जाएंगे G20 में शिरकत करेंगे, ठीक है, और इसके लिए वो जाएंगे रोम, और उसके बाद वहां पे COP26 के लिए रवाना होंगे, उसके लिए वो जाएंगे ग्लासगो, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबली इंडिया में वापस आएंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज है। G20 भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फोरम हो जाता है, और ग्लासगो के अंदर जो COP26 है जहाँ पे OSOWOG की बात होनी है, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है प्रधानमंत्री के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है कि 3 स्टेटमेंट देकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। पहली कहती है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिटर, हो सकता है। सेकेंड, इंडिया हैज द लोएस्ट पर कैपिटा एमिशन, पर कैपिटा एमिशन हमारे यहाँ पे लोएस्ट है, ये भी हो सकता है। इंडिया कमिटेड इन 2015 फॉर इंक्रीजिंग इट्स शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज टू 40%। चलिए सो यहाँ पे एक बार टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूँ, आप सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसको लेकर। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। वैसे यहाँ पर अगर बात करी जाए, देखिए इंडिया क्या थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, ये चीज़ पता है हमें कि इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। यूएस चाइना के बाद हमारा नंबर है, वैसे यूरोपियन यूनियन को पूरा गिन ले तो वहाँ पे रैंकिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, बट हाँ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे ना, ये आपको एक्सट्रीम दिखाई देगी। इंडिया इज द लोएस्ट पर कैपिटा, इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट, नॉट द लोएस्ट। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है गलत, और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर देते तो सीधा ही आप अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते थे, चाहे आपको पहले और तीसरी स्टेटमेंट की नॉलेज हो या ना हो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट MCQs इवन इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज वहां पर आपको ये टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि MCQs के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। एंड वन ऑफ द डिसएडवांटेज जो है ये होती है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं तो क्वेश्चन काफी ईजी हो जाता है, और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर तो एक ही स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, न्यूज थी अभी कल रात को ही कि जो DNS अलाउंस है वो यहाँ पर इंक्रीज करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, ठीक है। उसमें 3% का इजाफा जो है वो बेसिकली किया गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनका DA बढ़ा देते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन जो है वैसे तो करंट अफेयर्स का है, लेकिन उसे इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या यहाँ पर एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ेगा, मे बी दिस विल डिक्रीज द लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, ये भी हो सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसको लेकर। 10 सेकंड का टाइम मैंने आपको यहाँ पर शुरू कर दिया है। देखिए जब भी DA बढ़ेगा, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास क्या जाएगा, उनके पास जाएगा त्योहार के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। व्हेन यू गिव मनी टू पीपल, और यू कैन से व्हेन द गवर्नमेंट इज पेइंग मोर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ DA, मीन्स सरकार के जो बेसिकली पब्लिक एक्सचेकर है, सरकार के पास जो पैसा है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर पहले सरकार एक्स अमाउंट दे रही थी, अब उनको एक्स प्लस समथिंग एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पे इंक्रीज किया गया DA का पैसा वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यस दिस विल पुट एन एडिशनल बर्डन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। तो फिर पूछा जाएगा कि सरकार ऐसा करी क्यों रही है, क्यों एडिशनल यहाँ पर अपने ऊपर बर्डन क्रिएट कर रही है। देखिए कोविड के टाइम से ही कोशिश करी जा रही है यहाँ पर लिक्विडिटी को इंक्रीज करने की मार्केट में, और इससे क्या होगा, बेसिकली यू आर गिविंग मनी टू द पीपल बिकॉज इवेंचुअली दे आर गोइंग टू स्पेंड दैट मनी इन द मार्केट। तो you are basically providing the purchasing power to the people, so it will not decrease the liquidity, rather it will increase the liquidity because लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो उसे खर्च करेंगे, और जो आपका इकोनॉमिक व्हील है वो यहाँ पर चलता रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से दिस विल बी ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली इंडिया जो है अपने आप को तैयार कर रहा है कोंकण शक्ति एक्सरसाइज के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया किसके साथ करता है, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। यूके के साथ कर रहा है, US, रशिया या फिर फ्रांस, जल्दी से बताएं। यहां पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा, लेकिन किया किसके साथ जा रहा है, अगर आप बताएं कि इस कंट्री के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। देखिए वरुण एक्सरसाइज होगी वो तो हम फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है, और ये जो कोंकण शक्ति है इट इज
कंडक्टेड विद यूके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं, यूएस के साथ करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेट्स रिवाइज द एंटायर लेक्चर, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे, बट यहाँ पे एक्टिव रिवीजन हमारे होने वाले, मींस जो 2 मिनट आप यहाँ पर अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको काफी ज्यादा रिटर्न देने वाला है। लेकिन उसके लिए पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे ही स्क्रीन के आगे क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर देना है और वो सारी चीजों को रिकॉल करना है जो हमने आज डिस्कस करी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था, किसके द्वारा अभी अप्रूवल किया गया, जल्दी से बताएं। यस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा कल ही इसे अप्रूव किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था चाइनीज की हाइपरसोनिक व्हीकल, किसको डर लग रहा है इसे, जो बाइडेन को डर लग रहा है, ट्रंप होते तो शायद उनको नहीं लगता, लेकिन हाँ यहाँ पर अमेरिका इस चीज को लेकर चिंतित तो है। स्पीड कितनी है बताइए, कितनी स्पीड है इसकी, स्पीड ऑफ द साउंड के कंपैरिजन में, एंड दे ट्रैवल इन द अपर एटमॉस्फेयर स्पीड इज मोर देन 5 मैक, 5 गुना जो ध्वनि की तीव्रता होती है उससे ज्यादा की इसकी स्पीड है। देन हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन किया जो कि जो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, ट्रुथ सोशल नाम है, और यहाँ पर आप लोगों को मुझे बताना है कि इनको बैन जो किया गया वो सही किया गया है नहीं, और अपने आंसर्स में जो रीजन है वो जरूर दीजिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर, तो पहले इसे लेकर आया जा रहा था 2019 के अंदर, लेकिन लेट हो गया, अभी 2021 आ चुका है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी एग्जाम्पशन थी वो जल्दी से बताएं। यस, इट इज द रिलेशन विद द फ्रेंडली नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड सोवरेनिटी। देन फिफ्थ क्वेश्चन में हमने कुतुबश्री मिशन के बारे में जाना, किससे एसोसिएट करता है, विमेन एज जो दी गई है वो कितनी है, और विमेन को एम्पावर किया जाएगा, उनको एजुकेशन दी जाएगी, लाइवलीहुड अर्न करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और यहाँ पर जो एज ब्रैकेट दिया है वो दिया है 18 to 40। यहाँ पर जो फेस्टिवल कूपन कोड है आप इसको यूज कर लीजिएगा 50 + 20% डिस्काउंट के लिए ऑन वेरियस सीरीज जो कि आपके पास अवेलेबल है फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर जा रहे हैं COP 26 के लिए ये बताइएगा, और G20 के लिए कहाँ जा रहे हैं ये भी बताइएगा। पहले G20 के लिए जाएंगे रोम के अंदर, उसको अटेंड करेंगे, और फिर वहां से ग्लासगो जाएंगे, और वहां पर बोरिस जॉनसन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उनके साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 सोलर 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड जो है उसको ज्वाइंटली लॉन्च किया जाएगा, और इसको 120 कंट्रीज जो है वो भी यहाँ पर अपनी शिरकत करेगी, उसमें से भी काफी सारे लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा COP 26 ग्लासगो। फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन किया था, जो हम रोम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या चीजें डिस्कस करी थी, क्वेश्चन नंबर 8 वाज अबाउट कि बताएं कौन सा करेक्ट है। तो हमने देखा कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर है, थर्ड लार्जेस्ट कह सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा यहाँ पर, मतलब इसका क्या है कि इंडिया एज ए कंट्री तो बहुत ज्यादा एमिट करता है, तीसरे नंबर पे हम एमिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम पर कैपिटा देखें कि हर व्यक्ति कितना एमिशन करता है तो वो वन ऑफ द लोएस्ट है। अगर आप यूएस से कंपेयर करेंगे, यूएस के अंदर पर कैपिटा एमिशन काफी ज्यादा है, मतलब हर व्यक्ति के अंदर देखेंगे तो उनका एमिशन लेवल काफी ज्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर कम है। लेकिन फिर ओवरऑल कैसे हुआ, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इम्पैक्ट ऑफ हाइक इन डीए। डीए जो बढ़ाया है उससे क्या होगा बताइए, पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करें। लिक्विडिटी जो है वो तो इंप्रूव होने वाली है, बिकॉज नाउ यू हैव इंक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो चुकी है और इसी वजह से लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, लेकिन हाँ पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कौन शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाता है। रिवीजन हमारी हो चुकी है, आई होप आपने 5 या 5 से ज्यादा स्कोर किया होगा। प्लीज अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा यहाँ पर, और जितना भी स्कोर किया है वो यहाँ पर जरूर बताइएगा। और प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा, आपको बताना है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। सेकंड चैनल इज अवेलेबल, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अलोंग विद टेलीग्राम का, जहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, उसे आप ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।